अगली खबर की तरफ चलें। अगली खबर अली के पास है कुछ। आप सोनू निगम के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, सोनू निगम साहब ने अभी टी सीरीज के लिए एक गाना किया, बल्कि एक गाना किया, पूरी एल्बम की। और ये बड़ी जो है ना, इसकी अहमियत इस एल्बम की बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनकी टी सीरीज से लड़ाई हो चुकी थी कुछ साल पहले। तब से टी सीरीज के साथ सोनू ने कभी काम नहीं किया था। फाइनली उनकी एल्बम आई और उसमें से एक गाना हमारे दोस्त नदीम उमर के बहुत पुराने गाने, 7-8 साल पुराने गाने का छापा था। डिट्टो। एक्चुअली मैंने भी वो कंपेयर किया था और लिरिक्स थोड़े से बदले हुए थे। अच्छा। और उस पे जो उमर नदीम है उन्होंने ट्वीट किया और फेसबुक मैसेज डाला कि यार मतलब मुझे तो परमिशन भी ना लेते, पैसे भी ना देते, कुछ भी ना करते, क्रेडिट दे देते कॉम्पोजिशन का। तो फाइनली सोनू निगम ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि मैंने असल में सुना नहीं हुआ था, टी सीरीज़ मेरे पास लेके आया, तो अब मैंने जब सुन ली है तो एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कॉम्पोजिशन वो आपकी है, दूसरा आपने मेरे से भी अच्छा गाया ना। सर मेरे इस पे बहुत सारे सवाल हैं। मेरे भी एक सवाल है अली से। आप पहले पूछ लें। अली, आप आर्टिस्ट ही हैं, आप गाने, आपका एक फेमस गाना था आलू अंडे पे। हाँ अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी ट्यून आप इस दुनिया में खुद से इजाद कर सकते हो और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट विल नॉट बी सिमिलर टू अ सॉन्ग दैट्स ऑलरेडी बीन कंपोज्ड बाय समबडी एल्स? लाइक आप किस तरह से ये गारंटी कैसे कर सकते हो? रैंडम मैच भी तो हो सकता है ना कि आप रैंडमली कुछ अपनी तरफ से इजाद करो एंड इट कुड बी। बिल्कुल हो सकता है, होता है। सो इसीलिए तो हमें गाने, एक तो ये कि 12 नोट्स की प्रोबेबिलिटी है एवरी कॉम्पोजिशन, ठीक है, दैट्स इट। अब 12 नोट्स की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे गाने आपको मिलते जुलते लगेंगे। उसके अलावा स्केल्स, जो राग जिसको हम कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो राग सेट ऑफ नोट्स होते हैं कि अच्छा जब आप ऊपर जाओगे तो इस तरह से जाएगा और नीचे आएगा तो इस तरह से जाएगा। तो वो भी आपको सिमिलैरिटीज मिलती हैं, लेकिन क्योंकि हर नोट पे आपने कितना स्ट्रेस देना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ से अगला करना है, इसलिए इतने 100 साल का तो अब हमारे पास रिकॉर्डेड म्यूजिक है ना, उससे पहले भी होता था। अभी तक अगर ये चल रहा है ना तो ये रहती दुनिया तक भी चलता रहेगा। ये बताएं, चलें अब तो देखा आपका इंटरव्यू शुरू हो गया कि आपने टी सीरीज़ का जिक्र किया और इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हैं फिल्मों में जो जाते हैं उनमें से इतनी बेतहाशा यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि जी ये गाना सुने, अब इससे 20 साल पहले अमेरिका में जो गाना बना था वो उस फलाने सिंगर ने बनाया था, उसने बनाया था। क्या अभी भी यही काम चल रहा है कि वो कोई पुरानी मेलोडी उठाते हैं, कोई पुराना टीम रिसर्च करती होगी ना, अमेरिकन गाना उठाते हैं, ये वो करते हैं उसको? नहीं, ये तो कितना ब्लेटेंट है। लेकिन कि ये गाना 2009 में आप कह रहे हैं उन्होंने बनाया और अब उन्होंने उसको बता दिया। लेकिन अब ये ना ख़त्म होता चला जाएगा। अब आपको ना ये नहीं मिलेगा क्योंकि परमिशन के साथ कोई करे तो करे, वरना अब कॉपीराइट स्ट्राइक मारना इतना आसान काम है। और दूसरा ये कि एक तो है ना कि आप स्ट्राइक मार के तो दूसरे का चैनल बंद करवा दो या वो गाना बंद करवा दो, इतना एक्सट्रीम स्टेप अब कोई भी नहीं लेता। अगर मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि ये गाना मेरे गाने का चोरी है तो वो गाना भी चलता रहेगा, उसकी सारी मोनेटाइजेशन वहां से मेरे पास आ जाएगी। जबरदस्त। चलें, ये तो हल बता दिया आपने। फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा भी होगा तो दे विल डेफिनेटली फॉलो योर एडवाइस। थैंक यू सो मच अली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।